अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर टेक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारे पास है टू पीपल, one a mass of 100 kg and another of a mass of 50 kg, a stand facing each other in ice covered essentially frictionless pond. If heavier person pushes on the lighter person with a force F, then तो हमारे पास जो फोर्स होगी felt by the heavier person is minus 1 over 2 F. The force felt by the person is minus 2F, and the C option is the magnitude of the acceleration of the lighter person will be half of the magnitude of the acceleration of the heavier person, या हमारे पास क्या है कि हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर पर्सन विल बी ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द हेवियर पर्सन। क्या है कि हमारे पास दो, अब मैसेज देख लें तो हमारे पास दो मैसेज है कि हेवियर है 10 kg है, मैस 1 है, और दूसरा हमारे पास एम जो 2 है वो हमारे पास 50 kg है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ है और वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और क्या करता है कि जो हेवियर परसेंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 100 kg है, ठीक है, और ये हमारे पास 50 kg है, एक दूसरे को आपने सामने, और केजी वाला पर्सन है वो हमारे पास क्या करता है, पुश करता है लाइटर को विद फोर्स एफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो दूसरा पर्सन है 50 kg, उस पर क्या होगा कि जो फोर्स फेल्ट बाय द हेवियर पर्सन विल बी माइनस हाफ और हाफ एफ होगा या माइनस 2F। अब देखो, हम न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जानते हैं कि हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ के हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन का हमारे पास जो होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो हमारे पास ये जो ए और बी ऑप्शन ये तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जिस फोर्स से जो मैस M1 है यानी 100 kg वाला पर्सन उसको पुश करेगा, उतनी ही अपोजिट फोर्स से वो उसको फेल्ट करेगा, यानी उतनी ही फोर्स वो इक्वल फोर्स फेल्ट करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास जो दो ऑप्शन है, ये तो हमारे पास द फोर्स फेल्ट बाय द पर्सन इज माइनस 2F, ये पॉसिबल नहीं है दोनों, ठीक है, क्योंकि इक्वली फोर्स हमारे पास वो फेल्ट करेगा न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। अब हमारे पास ये दो बच जाते हैं ऑप्शन कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर पर्सन विल बी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हेवियर पर्सन, या हमारे पास जो लाइटर पर्सन का मैग्नीट्यूड होगा वो ट्वाइस होगा। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो इनवर्स रिलेशन में है मैस के साथ। तो जिसका मैस ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उसका कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा उसका हमारे पास जिसका हमारे पास मैस कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो देखो, हमारे पास F1 लाइटर पर्सन पे लग रहा है और उसका मैस जो है ट्वाइस है उसके, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर पर्सन, क्योंकि लाइटर पे लग रहा है फोर्स तो वो हमारे पास ट्वाइस होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन जो फोर्स लगा रहा है उसका मैस है 100 kg, वो उसके ट्वाइस के हैं। तो ये देखो, हमारे पास जो एक्सेलरेशन का होगा वो हमारे पास फिर क्या होगा, ट्वाइस होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द हेवियर पर्सन। सो हमारे पास फिर ऑप्शन जो डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है कि हमारे पास द मैग्नीट्यूड of acceleration of the light person will be twice the magnitude of acceleration of the lighter person। तो इसके हम डिस्क्रिप्शन इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका ऑप्शन हमारे पास डी है। न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स ऑफ ऑन द लाइटर हेवियर पर्सन इज इक्वल टू बट अपोजिट एंड टू द डायरेक्शन फॉर टू द फोर्स ऑन द लाइटर पर्सन। सो एलिमिनेटिंग ए एंड बी ऑप्शन हमारे पास खत्म हो जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू। सिंस द लाइटर पर्सन हैज हाफ ऑफ द mass of the heavier person and acceleration is inversely proportional to the mass, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम ये जानते हैं। सो द magnitude of the lighter person acceleration will be twice of the heavier person। जो हमारे पास लाइटर पर्सन होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू द हेवियर पर्सन, जो कि ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट बनता है।